हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से अपनी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हूं। मैंने अभी 2023 में 12th पास आउट किया है और मेरी जो स्ट्रीम थी 12th में वो नॉन मेडिकल थी। तो मेरा ओवरऑल स्कोर 12th में 84% थी और मैंने CBSE से 12th की है, जो कि एक अच्छा स्कोर है किसी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी सिटी में और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि 12th के मार्क्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ के साथ पीटी और आईलेट्स का स्कोर भी बहुत मैटर करता है आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। अगर आपकी मोस्ट प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए है और आप ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हो, नॉट एनी अदर कंट्री, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आईलेट्स और पीटी में आपको पीटी करना चाहिए, क्योंकि पीटी आईलेट्स के कंपेयर बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मैंने जो अपना पीटी एग्ज़ाम 15 दिन में तैयारी करके मैंने अपना पीटी एग्ज़ाम दे दिया था। पीटी एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो, क्योंकि अगर आप कोचिंग पे जाओगे तो वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये आपको चार्ज करेंगे, जो कि अगर आप ऑनलाइन एक बार पीटी का सिलेबस चेक करोगे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज एकेडमी नाम से साइट है यूट्यूब पे, आप उस पर जाके अपनी पीटी की, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और सब कुछ ग्रामर वगैरह अच्छा है तो आप 10 दिन में भी पीटी का एग्ज़ाम तैयार करके और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीटी एग्ज़ाम को जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे अपना ये जो भी सेंटर है या ऑनलाइन किसी से भी, आप जैसे आपके पास में कोई आईलेट सेंटर है, पीटी सेंटर, वहाँ से अपना फॉर्म फिल करा लें, पीटी एग्ज़ाम के लिए सेंटर बुक करा लें। पीटी एग्ज़ाम के लिए जो फीस चार्ज करता है पीटी सेंटर, वो 13 से 14 हज़ार रुपये मैंने अभी कराया था, तब 13,700 कुछ रुपये उन्होंने चार्ज किए थे। और सेंटर के बारे में मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जो भी भाई नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं वो सेंटर चंडीगढ़ एलांटे मॉल का फिल करें, क्योंकि जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को पीटी एग्ज़ाम सेंटर में, वो मैंने कंपेयर किया दिल्ली में, जो मेरे फ्रेंड्स हूँ कुछ ने दिल्ली में दिया, किसी ने करनाल में दिया, तो उन सभी से बेटर है, सबसे बेटर चंडीगढ़ है, क्योंकि उसमें आपको सेपरेट रूम दिया जाता है। और दिल्ली करनाल इनमें आपको, जैसे आप पीटी में जैसे स्पीकिंग करेंगे रीड लाउड, तो आपको साइड वाले बच्चे की आवाज़ आएगी तो आप उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एलांटे मॉल चंडीगढ़ में क्या है, आपको सेपरेट रूम दिया जाता है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर पासपोर्ट नहीं बना तो बगैर पासपोर्ट के आप अपना पीटी एग्ज़ाम में नहीं भर सकते, क्योंकि पासपोर्ट नंबर से ही आपका जो पीटी एग्ज़ाम है वो रजिस्ट्रेशन होता है उसका। तो सबसे पहले अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया आप और बाहर जाना चाहते हो तो अपना पासपोर्ट बनवा लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम दिया जा सकता है। और जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं मैं उनको पीटी प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जो आईलेट्स होता है उसकी 3 मंथ्स की प्रिपरेशन होती है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो मैं पीटी इसलिए बोलूँगा, क्योंकि 10 से 15 लास्ट 15 दिन है, बिल्कुल बस लास्ट 15 दिन है। मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि पीटी में क्या क्या होता है। लास्ट 15 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अब पीटी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पीटी एग्ज़ाम में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, 4 फॉर्मेट में। सबसे पहले स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद रीडिंग और इसके बाद लिसनिंग। ये आपको पीटी एग्ज़ाम में 4 पार्ट में। पीटी एग्ज़ाम के 4 मॉड्यूल में सबसे पहले आता है रीड अलाउड। इसमें आपको 30 मैक्सिमम 30 वर्ड्स का एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको रीड करना है लाउडली। और जो आपको जो उसमें ING ES या कुछ भी जो, जैसे कोई भी वर्ड ले लो आप, जैसे होस्टिंग, तो ING, तो आपको इसको प्रॉपर साउंड करना है और आपको इसको प्रॉपरली रीड करना है। जैसे कि आप इंग्लिश सेंटेंस को, जो भी कोई सेंटेंस है आप जैसे क्लास में रीड करते हैं तो प्रॉपरली उसको रीड करना है बस। रीड अलाउड के बाद सेकंड स्पीकिंग में आता है रिपीट सेंटेंस।
आपको जिस भी आप कंप्यूटर पे होगे उस पे आपको एक सेंटेंस वो आपसे वो प्ले होगा उसमें, तो आपको सेम सेंटेंस रिपीट करना है और जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो आपको बिल्कुल करेक्टली बोलनी है। अगर आपको उसमें सेंटेंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर कुछ वर्ड जैसे आई एम प्लेइंग, तो आप इसमें प्लेइंग आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप खाली उसको ही बोल दो, उसको खाली मत छोड़ो। आपको जो भी कुछ वर्ड इज दैट दिस जो भी कुछ समझ आ रहा है तो आप उसमें वो चीज़ बोल दो। इसके बाद आपको इसमें स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज का नाम से मॉड्यूल आएगा। इसमें आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और आपको अगर आप ऑनलाइन या किसी भी सेंटर से कोचिंग लेते हो तो आपको इसके रिगार्डिंग एक टेम्पलेट देंगे। आपको टेम्पलेट से लर्न करना है, जो कि आप जैसे कोचिंग लगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो टेम्पलेट देंगे, आपको टेम्पलेट याद करना है बस। इसके बाद रिटेल लेक्चर है, इसमें भी आपको टेम्पलेट दिया जाएगा। फिर लास्ट आता है स्पीकिंग में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत नॉर्मल है, जो आप ऑनलाइन लोगे तो भी आपको 200 या 250 क्वेश्चंस दे देंगे, उनमें से ही 2-4 ये नॉर्मल है बिल्कुल। और जो आपका ये जो स्पीकिंग है ये लिसनिंग से ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहता है। अगर स्पीकिंग आप अच्छी कर देते हो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग हर एक मॉड्यूल से कनेक्ट करता है। अगर स्पीकिंग आपकी सबसे अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर करोगे। स्पीकिंग के बाद आता है राइटिंग में 2 मॉड्यूल होते हैं, पहला समराइज रिटन टेक्स्ट और दूसरा ऐसे राइटिंग। जैसे कि आपको कोई पैराग्राफ आपको मतलब एक निबंध की तरह पैसेज की तरह आपको राइट करना है। समराइज रिटन टेक्स्ट की हम यहाँ बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको एक पैसेज टाइप में दिया होगा, वहाँ से आपको लाइनें उठा के उसमें से कोई भी लाइन पिक करके 90 वर्ड से मतलब 25 से ज़्यादा और 90 वर्ड से कम, और उसमें आपको इज दैट ये आपको जो पीटी सेंटर होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा। इनमें से 3 वर्ड आपको यूज़ करके आप समझ रहे हो ना कि जैसे एक सेंटेंस जो बनाना होता है ना, एक सेंटेंस बनाना होता है हमको एक लाइन में, जैसे कि हम पढ़ें तो वो मतलब उसमें जो ग्रामरिकल मिस्टेक ना हो। अगर आप इसमें एक भी मिस्टेक कर देंगे तो आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एस्से की बात कर लें, अगर इसमें आपको 200 से ज़्यादा और 250 से कम वर्ड में ये लिखना होता है, जो कि एज है। जो भी आपका पीटी सेंटर जो भी आप ऑनलाइन अगर लेते तो वो आपको टेम्पलेट देंगे, तो इसमें एक या दो लाइन मिक्स करनी होती हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। पर ये जो इसका जो टाइम लिमिट है वो 10 मिनट है। ये 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होता है। अगर आपकी 2 से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 10 मिनट के अंदर 200 से 250 वर्ड लिखने हैं, जो कि टेम्पलेट होगा। इसमें से आपको जो टॉपिक होगा उसके बारे में 1 या 2 लाइन अपने आप खुद से ऐड करनी है, वो कुछ भी ऐड कर देना, पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और जो कुछ भी 200-250 जो वर्ड होंगे उसको आपको टेम्पलेट दिया जाता है। राइटिंग के बाद आपका आता है रीडिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, जिसमें आपको रीड करके फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे और आपको नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे 8 या 10, उनमें से 4 या 5 आपको फिल करने हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर होंगे, इसमें भी वही आपको एक करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पर रीडिंग में रीऑर्डर पैराग्राफ होगा, जो भी आपको जैसे कि हम 6th या 7th क्लास से करते आ रहे हैं कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाता है और आपको वो सही से अरेंज करना है, तो वो 3rd पे मिलेगा। उसके बाद आपको 4th इसमें मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, 6 या 7 ऑप्शन, उनमें से आपको एक ऑप्शन को पिक करना है। और आपको लास्ट में इसमें 5th जो होता है रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपको रीड करके फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो आपको फिल करने हैं। रीडिंग में अगर आप राइटिंग को अच्छा करते हैं तो रीडिंग में ऑटोमेटिक आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं रीडिंग और राइटिंग। पीटी एग्ज़ाम में आपका लास्ट सेक्शन जो आता है वो आता है लिसनिंग। तो लिसनिंग में इसमें 8 पार्ट होते हैं। इसमें लिसनिंग सबसे जो बड़ा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और स्पीकिंग से इंटरकनेक्ट होता है। अगर आप लिसनिंग अच्छा करते हो तो स्पीकिंग अच्छा हो जाता है, जो भी उसमें जो मिस्टेक होता है। अगर स्पीकिंग अच्छा करते हो
लिसनिंग हो जाता है। लिसनिंग अगर करते हो तो स्पीकिंग हो जाता है। और राइटिंग तो मैंने आपको बता दिया, राइटिंग और रीडिंग इंटरकनेक्टेड होते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको समराइज स्पोकन टेस्ट मिलता है। इसमें एक ऑडियो प्ले होगी, आपको इसका एक टेम्पलेट दिया जाएगा जो कि आप लर्न करके जाओगे। आपको इसमें एक ऑडियो प्ले होगी, उसमें से आपको एक की पॉइंट उठा के, जो मेन की पॉइंट है जो ऑडियो प्ले होगी उसमें से, वो आपको टेम्पलेट में फिट करना है। ये आपको समराइज स्पोकन टेस्ट में करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर होते हैं। इसमें भी आपको एक ऑडियो क्लिप आपको वो देंगे, उसमें से भी आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा, उसमें से भी आपको एक की वर्ड उठा के आपको उसमें फिट करना है। थर्ड आपको इसमें मिलेगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाई दी जाएगी। उसमें आपको इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑडियो में जो भी वर्ड होगा वो आपको उसमें राइट करना है, जो कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो कुछ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और उसमें से वो जो ऑडियो क्लिप में है वो वर्ड हैं और वो आपको एक ही बार सुनेंगे। आप ये नहीं है कि आप बार बार उसको रोक के एक बार। और आपको मैं बता दूं कि आपको एक पेन और एक नोटबुक भी दी जाएगी आपको राइट करने के लिए। और आपको जो भी आपको जो ऑडियो प्ले होगी वो एक के बाद जैसे एक ही बार प्ले हो सकती है, वो दोबारा नहीं होगी। तो अपना सेंटेंस को मतलब ध्यान रखना कि आपको, वो ऐसे भी हो सकता है बीच में बफेलो एंड काउ, तो एंड के बाद लगातार 2 वर्ड हैं तो वो आपको दोनों राइट करके, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे आता है हाईलाइट करेक्ट समरी। इसमें भी आपको एक ऑडियो प्ले होगी, ये 1 मार्क्स का आता है। इसमें भी आपको पॉइंट मैच से ज़्यादा एक ऑप्शन आएगा, वही आपको कुछ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, इसमें ये भी 1 मार्क्स का होता है। एक ऑप्शन आएगा, इसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, एक आपको चूज़ करना है। इसके बाद आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। इसमें आपको एक मतलब पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको मिसिंग वर्ड सेलेक्ट करने हैं, जो ऑडियो प्ले होगी उसके बाद। 7th नंबर पर आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसमें भी आपको ऑडियो प्ले होगी और वो जो पैराग्राफ होगा उसमें करेक्ट वर्ड होंगे, पर उस करेक्ट वर्ड को ये इनकरेक्ट बोलेगा, उसको आपको हाईलाइट करना है। फिर लास्ट नंबर पे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो 8th नंबर पे आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 3 से 4 आएंगे और ये आपकी स्पीकिंग से भी रिलेट करते हैं। आपको कुछ भी मतलब ये एक सेंटेंस बोलेगा, 3 वर्ड का भी हो सकता है, 5, 10, 12 मैक्सिमम है। वो आपको उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, वो आपको राइट करने हैं। तो ऐसा कुछ पीटी का फॉर्मेट होता है। मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट में अपना पीटी स्कोर आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरा पीटी स्कोर है, मेरे स्पीकिंग में 65 है, ओवरऑल मेरे 61 है मेरा स्कोर, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब बैचलर्स के लिए मतलब 60 मतलब लास्ट है, मतलब 60 से ऊपर, क्योंकि आपको फिर वीज़ा अगर आपके ओवरऑल ये 6.5 बैंड होंगे तो आप मतलब इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायर तो बैचलर्स के लिए ऑलमोस्ट 6 बैंड होते हैं, तो मेरे 6.5, तो ये स्कोर मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए भी इतना ही, पर आप मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, मतलब आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। मैं आपसे अपना स्कोर शेयर करता हूँ। मेरा स्कोर स्पीकिंग में 65 है, लिसनिंग में 55 है। लिसनिंग जो कि मैं आपको बता रहा था कि जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मेरे से दो सेंटेंस, मेरे 4 सेंटेंस थे, उसमें से 2 में मेरे का मतलब टाइम का मैंने ध्यान ही नहीं दिया और टाइम मेरा ख़त्म हो गया था, तो 2 मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो मैं 2 लिख नहीं पाया। इसलिए लिसनिंग में मेरे कम है और ऑटोमेटिकली स्पीकिंग में भी कम हो जाते हैं। इसके बाद रीडिंग में मेरे 62 हैं और राइटिंग में मेरे 63 हैं, तो मेरा ओवरऑल स्कोर 61 है। और अब आज की वीडियो को यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग या किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग, तो मैं आपको आगे अगर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मैं अपना अभी फ़ाइल प्रोसेस कराऊंगा, और मैंने अपना एजेंट बता दिया था आपको कि मैं IDP से अपनी फ़ाइल लगवाऊंगा, क्योंकि वो आपसे एक भी मतलब पैसे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, और इनका सक्सेस रेट भी और टाइम भी
बहुत कम देते हैं। तो मैं अपना प्रोसेस IDP से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और आगे इस PT के बाद क्या स्टेप दिया जाता है। थैंक यू।